स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मथुरा से बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हंगामा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई देखने को मिली है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में यह हंगामा बरपा है। कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए नेता लगा रहे आवाज। तो वर्चस्व को लेकर आपस में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो भिड़ते नजर आए हैं। तो कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई इस दौरान। तो मथुरा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो देखिए, तस्वीर भी सामने आई है हंगामे के दौरान की कि किस तरह से आपस में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो भिड़ते नजर आए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीर है, जहां पर ये हंगामा बरपता हुआ नजर आया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीर मथुरा से आप देख पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई भी यहां पर देखी जा रही है और कार्यकर्ताओं को शांत कराने के लिए नेता आवाज लगाते रहे, लेकिन इन आवाजों का कोई असर इन कांग्रेसी नेताओं पर नहीं पड़ा। तो वर्चस्व को लेकर आपस में कांग्रेसी कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए और जब नेताओं की तरफ से, तो ये मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में ये हंगामे के दौरान की तस्वीर मथुरा से है, जहां वर्चस्व को लेकर आपस में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भिड़ते नजर आए। नेताओं की तरफ से बीच बचाव करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन वो भी नाकामयाब यहां पर रही। और ऐसे में देखिए किस तरह से फिर कहासुनी जो है वो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक जुड़ाव का संदेश कांग्रेस देना चाहती है, लेकिन जब कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने आप में आपस में भिड़ते नजर आते हैं तो देखिए एक गलत संदेश कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेकर लोगों के बीच जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई लगातार जारी है। कल यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया था और उन्होंने कहा था कि जो यहां पर जवाब दाखिल किया गया है, जो व्यवस्था अपनाई गई है वो ठीक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ट्रिपल टेस्ट के मुताबिक सही है। तो निकाय चुनाव के आरक्षण पर अब आगे की सुनवाई लगातार जारी है। सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई है। तो याचिकाओं पर लगातार सुनवाई के बाद आज तक के लिए जो ये बढ़ा दी गई थी, तो सरकार के जवाब में को रिकॉर्ड में इस मामले में सुनवाई अब बुधवार को भी लगातार जारी है। तो निकाय चुनाव में आरक्षण का ये पूरा मामला है। तो थोड़ी देर में जो है इस पर फैसला यहां पर आ जाएगा। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये सुनवाई चल रही है। तो लगातार जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कब नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या फैसला यहां पर आता है। अगर ये फैसला याचियों के पक्ष में आता है तो क्या ये चुनाव टल सकते हैं। और संवाददाता निखिल का सीधा रुख कर लेते हैं। निखिल, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या अपडेट है सुनवाई को लेकर? देखिए, कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2017 में जो नियमावली को जो है सरकार ने बनाई थी, जिस हिसाब से सर्वे किया था उसी हिसाब से आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी और इसको लेकर रायबरेली के एक व्यक्ति ने पीआईएल दाखिल की थी कोर्ट में। इस जनहित याचिका में ये कहा गया था कि जो आरक्षण व्यवस्था सरकार की तरफ से लागू की गई वो जो ट्रिपल रूल्स थे सरकार की तरफ से उसके फॉलो नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसको फॉलो नहीं किया गया। लिहाजा जो ओबीसी को लेकर आरक्षण जारी किया गया उसमें बहुत सारी चूक है। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा था और जब तक कोर्ट का फैसला न हो जाए तब तक चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया था कि इस पर कोई निर्णय न लिया जाए, तारीखों का ऐलान न किया जाए। तो अब अगर हम बात करें तो इस पर सुनवाई लगातार जारी है। कोर्ट में जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख दिया गया है। एफिडेविट के साथ सभी बिंदुओं के बारे में विस्तारवार बताया गया है कि आखिर किस तरह से उसने आरक्षण व्यवस्था को लागू किया। तो इसको लेकर जो याचिकाकर्ता था उसने भी इस पर कई सवाल जवाब मांगे हैं। बहुत सारे बिंदुओं पर याचिकाकर्ता सहमत है, लेकिन अभी कोर्ट को निर्णय लेना है और इसके साथ ही जो दोनों पक्ष है उनके बीच में बहस चल रही है। तो ये तय होगा आपसे थोड़ी देर बाद कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि कोर्ट से निर्णय चाहे हाईकोर्ट से जो भी आए, चाहे वो सरकार हो और चाहे याचिकाकर्ता हो, दोनों के पास सुप्रीम कोर्ट का जो है रास्ता खुला हुआ, दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनी, अगर इस पूरे फैसले से अगर जो है चाहे सरकार और चाहे वो याचिकाकर्ता दोनों अगर जो है वो सहमत नहीं हुए, दोनों में से कोई भी सहमत नहीं हुआ, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और चुनाव टल जाने की पूरी आसार दिख रहे हैं। फिलहाल अभी सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता है उन्होंने अपना पूरा पक्ष रख दिया गया है, सभी रख दिया है। बिंदुवार पूरी चर्चा इस पर चल रही है। कल भी इसको लेकर बहस हुई थी और उसके बाद आज की तारीख रखी गई थी। आज इस पर बहस शुरू होगी, 2 बजे के बाद से इस पर बहस शुरू हो गई है। कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई चल रही है।
अब बिल्कुल, तो सुनवाई लगातार जारी है। सरकार की तरफ से अपना जवाब जो है वो मंगलवार को रख दिया गया था और अब आगे भी जो सुनवाई है वो चल रही है निखिल। लेकिन जिस तरह से सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर फैसला क्या आएगा, दावेदारों की जो बेचैनी है वो बढ़ते नजर आ रही है। और उसके पीछे एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं ये माना जाए क्योंकि 24 तारीख से शीतकालीन अवकाश जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में अगर जल्द से जल्द फैसला नहीं आता तो चुनाव वैसे भी टलने के पूरे आसार। नहीं, देखिए, जिस तरह से कोर्ट इस पूरे मामले में तेजी दिखा रहा है, माना जा रहा है कि कुछ आज ही इस पर फैसला आ सकता है और जरूरत पड़ी तो एक दो दिन इस पूरे मामले में और लग सकते हैं, लेकिन पूरे आसार हैं कि इस पूरे मामले में फैसला आज ही आ जाएगा और उसके बाद याचिकाकर्ता और सरकार को यह तय करना होगा कि जो कोर्ट का फैसला है उसके लिए वो अगली उच्च अदालत में जाने के लिए तैयारी करेगी या नहीं करेगी, उच्च अदालत की शरण लेगी कि नहीं लेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च अदालत ही अगर मामला जाएगा तो मामला आगे बढ़ेगा। और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने तैयारी की है चुनाव लड़ने के लिए, चाहे राजनीतिक दल हो और चाहे प्रत्याशी हैं, दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। फिलहाल ये आज पूरी तरह से तय माना जा रहा है कि आज इस पूरे मामले में फैसला आ जाएगा। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। कोर्ट दोनों पक्षों को बहुत गंभीरता से सुन रही है। बहुत सारे ऐसे पक्ष थे जिस पर कल याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए थे। याचिकाकर्ता के वकील का दावा था कि सरकार ने विस्तृत रिपोर्ट इस पर दाखिल नहीं की है। वही सरकार ने कहा था कि इस पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट उसने दाखिल कर दी। तो अब इस पूरे मामले पर आखिरी जो है कहें तो सुनवाई चल रही है। ये माना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में कोर्ट इस पर कोई न कोई फैसला जरूर सुना देगा और अगर कोई कोर्ट फैसला सुना देता है उसके बाद याचिकाकर्ता और सरकार को तय करना होगा कि इसको लेकर उच्च अदालत में वो अपील करेगी कि नहीं करेगी, सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेगी कि नहीं लेगी। फिलहाल जो है फैसले में थोड़ा वक्त अभी ये माना जा रहा है कि है और पूरी उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा। जी बिल्कुल निखिल, बहुत